कर रहे हैं। तो रिलेशन हम लोग ऐसे लिखते कैसे थे, सबसे पहले हम कर्ली ब्रेसेस लगाते थे, फिर इसका मान लीजिए ए से हमारा 3,4, फिर यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4,5। यहाँ पे हमने रिलेशन लिख दिया सच डेट। और यहाँ पे देखिए ये अगर 1 में हम 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है, फिर हम 2 में 1 ऐड कर रहे हैं। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संबंध और फलन। इस चैप्टर को सारे बच्चे बहुत टफ समझते हैं कि ये क्लास 12th का सबसे कठिन चैप्टर है, लेकिन शायद आज की क्लास के बाद आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये बहुत कठिन चैप्टर है। बहुत आराम आराम से हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे और धीरे धीरे एक बाय स्टेप हम लोगों को आप लोग को बताएंगे कि इसमें क्या क्या है। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं कि इस चैप्टर में आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो चैप्टर फ्लो यहाँ पे लिखा है। सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, संबंध पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। फिर हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, फलन, फलनों के प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय, फिर द्विआधारी संक्रियाएं, बाइनरी ऑपरेशन। ये जो आपका लास्ट वाला टॉपिक है ये बहुत जगह से सिलेबस से बाहर कर दिया गया है और बहुत जगह पे है। ऐसा नहीं है कि मतलब ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है, हम आप लोगों को ये पढ़ा देंगे। अगर देखा जाएगा सिलेबस से बाहर रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए लास्ट में ये टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेशन। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन। ध्यान से देखिए, यहाँ पे हेडिंग लगा हुआ है रिलेशन किसे कहते हैं। रिलेशन इस दुनिया में बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे हम ही लोगों का देख लीजिए, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन। घर पे आप लोग किसी के भैया होंगे, तो कोई किसी का दीदी होगा, आपके मम्मी पापा का आपसे रिलेशन होता है। सब इस दुनिया में बहुत से रिलेशन हैं। अब इसमें हम मैथ्स में रिलेशन हम पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या रिलेशन होने वाला है। तो देखिए पहले आप लोग, तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले अगर आप लोग 11th में पहला चैप्टर जो होता है समुच्चय, अगर वो पढ़े होंगे तो आप लोगों को ये चैप्टर बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आप लोगों को समझा रही हूँ। तो क्लास 11 का थोड़ा थोड़ा मैं रिवाइज करवा दे रही हूँ कि आप लोग जब लिख रहे थे सेट तो कैसे लिख रहे थे, उसको रोस्टर फॉर्म में, फिर समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिख रहे थे, वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। फिर उसके बाद हम लोग 12th का पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ एलिमेंट 1 2 3 4, फिर यहाँ पे ले रही हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पे लिख दे रही हूँ 5। मान लेते हैं ये हमारा कौन सा है, इस सेट का नाम हम ए दे रहे हैं और इसका नाम हम बी दे रहे हैं, और इसका रिलेशन हम यहाँ पे कुछ ऐसे दे रहे हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम ए और बी में संबंध दिखाएंगे। संबंध मतलब रिलेशन जनरली आर से स्टार्ट होता है, तो हम इसको यहाँ पे क्या दिखाएंगे, ये आर से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिलेशन हम लोग ऐसे लिखते कैसे थे, सबसे पहले हम कर्ली ब्रेसेस लगाते थे, फिर इसका मान लीजिए ए से हमारा 1 से रिलेशन हमारा किससे है 1 का, फिर 2 हमारा किससे है कनेक्ट 2 से है, फिर 3 हमारा किससे है 3 से, फिर 4 हमारा किससे है 4 से। मान लेते हैं फिर 1 हमारा किससे कनेक्ट है 5 से भी कनेक्ट है। हम कैसे लिखेंगे 1 का कनेक्शन पहले किससे है 1 से, यहाँ लिखेंगे 1,1, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 1 का रिलेशन 5 से, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1 कॉमा में 5। मेरा पेन काफ़ी मोटा चल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और पतला कर दे रही हूँ, अब ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर 2 का रिलेशन 2 से है तो यहाँ लिखेंगे 2,2, फिर 2 का और किसी से नहीं है तो बस 2,2 हो गया। अब 3,3 हम यहाँ पे लिखेंगे, 3 हमारा 3 से कनेक्ट है, यहाँ पे 3,3। फिर 4 हमारा किससे कनेक्ट है 4 से, हम यहाँ क्या लिखेंगे 4,1। ऐसे हमारा हो गया। देखिए रिलेशन को हम लोग ऐसे इसको दिखा रहे हैं, पहले कर्ली ब्रेसेस में करके लिखेंगे, फिर जो हमारे एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट है इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। इतना समझ में आ गया कि इसको हम लिख कैसे रहे हैं, ये सारे हमारे ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेके आप लोगों को बताते हैं। अभी के लिए मैं इसको मिटा रही हूँ। अब दूसरा एग्जांपल लेके हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्या है देखिए।
ये हमारा मान लेते हैं सेट ए है और ये क्या है हमारा बी है, और इसी में हम क्या दिखा रहे हैं, रिलेशन आर दिखा रहे हैं। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे क्या है 4, और यहाँ पे हम कर रहे हैं 2 3 4 और यहाँ पे कर दे रहे हैं 5। मतलब ए का कनेक्शन हम 1 का कनेक्शन 2 से करा रहे हैं, 2 का कनेक्शन मेरा 3 से है, 3 का कनेक्शन 4 से, और 4 का कनेक्शन किससे है 5 से। यहाँ हम रिलेशन पहले लिख रहे हैं आर बराबर, फिर हमारा क्या हो जाएगा 1 का रिलेशन किससे है 2 से, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1, 2, फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ लिखेंगे 2, 3, फिर कॉमा लगाएंगे यहाँ लिखेंगे 3, 4, फिर यहाँ पे लगाएंगे यहाँ पे लिखेंगे 4, 5। यहाँ पे हमने रिलेशन लिख दिया। याद करिए क्लास 11th में अगर ऐसा लिखा रहता था तो हम उसको क्या कहते थे, इसको हम कहते थे रोस्टर रूप। ये हमारा किस रूप में लिखा है, रोस्टर रूप में लिखा है, और इसी को हम अब आप लोगों को समुच्चय निर्माण रूप में लिख के दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि हम कैसे लिख रहे थे। यहाँ पे अगर हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, इस वाले एलिमेंट को टोटल को हम क्या मान ले रहे हैं एक्स मान ले रहे हैं, और इसको हम क्या मान ले रहे हैं वाई मान ले रहे हैं। यहाँ हम क्या लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट लगा के x, y सच डैट, और यहाँ पे देखिए ये अगर 1 में हम 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है, फिर हम 2 में 1 ऐड कर रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है, फिर 3 में 1 ऐड किए 4 मिला, 4 में 1 ऐड किए तो 5 मिला। ये x है और ये y है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर हम क्या लिख सकते हैं x+1, मतलब x में हम 1 ऐड कर रहे हैं तब हमें y वाली वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे y बराबर x+1, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे y बिलोंग्स टू, y किस में बिलोंग कर रहा है किस वाले सेट में b में, यहाँ हो जाएगा y बिलोंग्स टू b, फिर कॉमा लगा के लिखेंगे x किस में बिलोंग कर रहा है a, और हम यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। ये हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। इतना समझ में आ गया। अब आप लोग को याद आ गया होगा कि रोस्टर रूप में कैसे लिखते थे और समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते थे। एक एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को दोनों करके दिखाया। अब आप लोग को पता चल गया कि रिलेशन हम कैसे कैसे लिख रहे हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। और इतना लिखने के बाद आप लोग एक चीज़ और याद करिए, प्रांत किसे कहते हैं, परिसर किसे कहते हैं और सह प्रांत किसे कहते हैं। ध्यान से देखिए, एक बार मैं दूसरा एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बता दे रही हूँ। यहाँ लेते हैं हम दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 2 3, और यहाँ पे हम लिखे 1 2 3 और यहाँ पे लिख दिए 4। देखिए ये मान लीजिए हमारा ए वाला सेट है और ये हमारा बी वाला सेट है, और इसमें हम रिलेशन आर दिखा रहे हैं। तो 1 का कनेक्शन हम 1 से करा रहे हैं, फिर 1 का मान लीजिए हम 3 से करा दिए, 2 का कनेक्शन 2 से, 3 का कनेक्शन हम 3 से करवा दिए। इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रांत किसे कहेंगे, प्रांत, फिर हमारा क्या होगा परिषद। पहले सह प्रांत देख लेते हैं क्या होता है, फिर हम क्या देखेंगे सह प्रांत किसे कहते हैं, फिर क्या होगा हमारा परिसर। प्रांत देख लीजिए, प्रांत में इधर के कितने एलिमेंट हैं 1 2 3, मतलब ये ए वाला जितना मुझे मिला है ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3, और सह प्रांत ये बी वाला पूरा सेट ये जो बी वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सी, सह प्रांत बोलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बी। और परिसर किसे कहते हैं कि इस बी वाले सेट में जितने एलिमेंट यूज हुए हैं, मान लीजिए 4 का कनेक्शन किसी से नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, 3 का 2 का 1 का किसी ना किसी से रिलेशन है, तो इन तीनों को हम क्या बोलेंगे परिसर बोलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। तो आपको प्रांत, सह प्रांत और परिसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, इसको इसमें लिखते हैं, और प्रांत परिसर सह प्रांत और परिसर आप लोग जान गए किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए यहाँ लिखा है संबंधों के प्रकार। संबंध तो अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें इस पहले चैप्टर में संबंध कौन कौन से पढ़ने हैं, स्वतुल्य संबंध पढ़ना है, फिर सम्मित संबंध पढ़ना है, संक्रामक संबंध पढ़ना है और तुल्यता संबंध पढ़ना है। तुल्यता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आपका यही तीनों है।
यही 3 आपको पढ़ना है और तुल्यता लास्ट में वैसे ही आ जाएगा आप लोगों को। अगर ये तीनों आ गया तो ये आ जाएगा। सबसे इसमें कठिन कौन सा होता है? ये संक्रामक होता है। कठिन ये भी बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन इसमें चेक करने के तरीका थोड़ा थोड़ा अलग रहता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। तो स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं? ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्वतुल्य और सम्मित, ये दोनों तो अपने नाम से ही पता चल जाता है कि ये दोनों क्या हैं। स्वतुल्य मतलब स्वयं के बराबर, स्वतुल्य मतलब स्वयं के बराबर। अगर मान लीजिए कोई मेरे बराबर है, 1 का रिलेशन मान लीजिए 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, तो ये हमारा कौन सा होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। जैसे अभी मैं आप लोगों को एक एक का डेफिनेशन और एग्जाम्पल दे दे के और उसके बेस्ड पे क्वेश्चन करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से समझ जाएंगे। देखिए, स्वतुल्य संबंध यहाँ लिखा हुआ है कि जिसमें सेट का हर तत्व खुद से संबंधित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वतुल्य संबंध। यहाँ देखिए, स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं? इसका एक दूसरा भी नाम होता है जिसे हम क्या कहते हैं? परिवर्ती संबंध कहते हैं। इसका तो दिख ही गया होगा डेफिनेशन, जो खुद से कनेक्ट हो उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वतुल्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एक एग्जाम्पल से बताते हैं। ये मान लेते हैं ये ए है और ए का हम ए के साथ रिलेशन दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये रिलेशन हम आर निकाल रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे भी क्या है? 1 2 3 और 4। 1 का कनेक्शन किसके साथ है? 1 से। 2 का कनेक्शन किसके साथ है? 2 से। 3 का कनेक्शन किसके साथ है? 3 से। और 4 का कनेक्शन किसके साथ है? 4 से। यहाँ पे देखिए, और मान लीजिए हम 1 का कनेक्शन 3 से करवा दें तो भी ठीक है, अगर 2 का कनेक्शन हम 4 से करवा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें चेक क्या करना है कि अगर 1 है तो 1 के साथ उसका रिलेशन होना चाहिए, उसके अदर वो किसी और के साथ भी रिलेशन रखता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आप लोग को यहाँ लिख के दिखा रहे हैं कैसे लिखना है। 1 का रिलेशन पहले 1 के साथ है, हम यहाँ लिखेंगे 1 का 1 के साथ है, फिर कॉमा लगाएंगे। 1 का अब किसके साथ है? 3 का, तो यहाँ लिखेंगे 1 कॉमा 3। और फिर 2 का रिलेशन किसके साथ है? 2 के साथ, 2 कॉमा 2। फिर 2 का रिलेशन और किसके साथ है? 4 के साथ, यहाँ लिखेंगे 2 कॉमा 4। फिर 3 का कनेक्शन किसके साथ है? 3 के साथ है, यहाँ लिखेंगे 3 कॉमा 3। फिर 4 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ है, यहाँ लिखेंगे 4 कॉमा 4 और इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। स्वतुल्य संबंध बहुत इजी है। देखिए, 1 का रिलेशन 1 के साथ दिखा, एक फाइनल हो गया। अब हम ढूंढेंगे कि 2 का रिलेशन 2 के साथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो 2 का रिलेशन 2 के साथ दिखा, ये भी मिल गया। अब 3 वाला चेक करेंगे कि 3 का रिलेशन 3 के साथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हमें ये भी दिख गया। उसके बाद 4 का रिलेशन 4 के साथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। मतलब ये हमारा जो लिखे हैं रिलेशन, ये हमारा कौन सा संबंध हो जाएगा? स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। ये हमारा कौन सा होगा? स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। जैसे देखिए, एकदम आप लोगों को ये 1 का 3 के साथ है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। 1 का 1 के साथ होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए और 4 का 4 के साथ होना चाहिए। उसके अलावा अगर और भी कोई दिया है तो ठीक है, दिया रहे, लेकिन ये अगर मुझे मिल गया, इधर वाले का कनेक्शन इधर वाले से सेम सेम मिल गया, तो उस संबंध को हम क्या कह देंगे? स्वतुल्य संबंध कह देंगे। ये वाला आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं सम्मित संबंध किसे कहते हैं। सम्मित संबंध डेफिनेशन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। अगर मान लीजिए 1 का रिलेशन 1 के साथ है और 2 का रिलेशन 2 के साथ है, अगर ये तो ठीक है। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो 2 का रिलेशन 1 के साथ भी होना चाहिए। ये नहीं कि मेरा आपसे है तो आपका मेरे से नहीं होगा। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल लेके इसका भी मैं आपको समझा रही हूँ। मान लेते हैं ये बी का रिलेशन हम किससे दिखा रहे हैं? बी से, और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 और 4। यहाँ पे किससे हो जाएगा? यहाँ हम रिलेशन दिखा रहे हैं बी है और ये भी क्या है? बी है। यहाँ देखिए, यहाँ भी हम लिख रहे हैं 1 2 3 4। इसका इससे रिलेशन हम दिखा रहे हैं तो इसका इससे भी होना चाहिए। ये दोनों का रिलेशन होना चाहिए एक दूसरे से। दोनों दिखा दिए। अब इसको हम लिख रहे हैं, इसका रिलेशन कैसे है। यहाँ 1 का रिलेशन 1 से है, ठीक।
और देखिए अगर 1 का रिलेशन 1 से है, अगर हम लिख रहे हैं 1 का रिलेशन 2 से है, तो 2 का भी 1 से होना चाहिए। हम यहाँ लिख रहे हैं 1, फिर हम यहाँ लिखें 2, 1 और फिर हम यहाँ लिखें 1, 2, फिर हम यहाँ पे क्या लिखें 3, 1 और फिर यहाँ पे लिखें 1, 3। मान लीजिए अभी के लिए हम इतना लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए 1 का रिलेशन 1 के साथ निकला, तो 1 का 1 के साथ होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अगर इसका इसके साथ है तो इसका इसके साथ भी है, ये फाइनल हो गया। अब देखते हैं कि 2 का 1 के साथ है, तो कहीं 1 का 2 के साथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये भी ठीक है। फिर देखिए अगर यहाँ पे 3 का 1 के साथ है, तो क्या 1 का 3 के साथ दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 का 3 के साथ दिख रहा है, ये भी फाइनल हो गया। मतलब ये जो रिलेशन मेरा लिखा हुआ है, ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, सममित रिलेशन हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, सममित संबंध कहेंगे। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर मान लीजिए 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो 2 का रिलेशन 1 के साथ होना चाहिए। 3 का रिलेशन 1 के साथ है, तो 1 का भी रिलेशन 3 के साथ होना चाहिए। आगे देखते हैं। अब हमारा बचा हुआ है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में थोड़ा सा ये अलग होता है, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यहाँ देखिए मान लीजिए हम लिख रहे हैं ये 1, B, A का रिलेशन B के साथ है, ठीक। तो हम देखेंगे कि B का रिलेशन मान लीजिए हम यहाँ पे किसके साथ लिख दे रहे हैं, C के साथ है, ठीक। A का रिलेशन B के साथ है और B का रिलेशन C के साथ है। तो अगर ये दोनों हम हटा दिए तो हमें क्या मिलना चाहिए, A का रिलेशन C के साथ जरूर मिलना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि A का B के साथ है, तो B से अगला वाला स्टार्ट कोई हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो हम यही देखेंगे। अगर मान लीजिए अगर B का किसी के साथ रिलेशन अगर B से स्टार्ट होता हुआ दिख गया, अगर ये दोनों दिख गए, इन दोनों को हम हटाएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि A का C के साथ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हम यहाँ क्या करेंगे A, C, फिर हम ये वाला चेक करेंगे। तो फिर इसका भी मैं एक एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बता रही हूँ कितना होगा। देखिए इसका भी मैं एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ। यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4। फिर हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं 1, 3, 4, 2। और यहाँ पे हम रिलेशन दिखा रहे हैं, इसको हम P मान ले रहे हैं और इसको भी हम P मान ले रहे हैं, और रिलेशन R हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम रिलेशन R लिखेंगे बराबर, हम ऐसे ही रैंडम लिख रहे हैं। 1 का रिलेशन हम किससे दिखा रहे हैं, 2 से। फिर हम मान लीजिए 2 का रिलेशन किससे दिखा रहे हैं, 3 से। फिर यहाँ पे 4 का रिलेशन हम किससे दिखा रहे हैं, 2 से। फिर यहाँ पे मान लीजिए हम 3 का रिलेशन दिखा रहे हैं 2 से, और फिर हम किसका रिलेशन बना दे रहे हैं, यहाँ 1 का रिलेशन हम दिखा रहे हैं 3 से। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे चेक करें कि 1 का रिलेशन 2 से है, ठीक। अब हम ये देखेंगे कि 2 का रिलेशन किसी और से स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस 1 के साथ 2 का देखें, 2 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, 2 का रिलेशन 3 से है, ठीक। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे और चेक करेंगे कि 1 का रिलेशन 3 के साथ कहीं इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला मिला। तो इस वाले रिलेशन को हम क्या बोल देंगे, संक्रामक बोल देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, संक्रामक संबंध बोलेंगे। ये हमारा हो गया संक्रामक संबंध। अभी बस एग्जाम्पल ले लेके हम बता दिए आप लोगों को कि कौन कौन सा संबंध कैसा कैसा होता है और किसमें क्या हमें मिलना चाहिए, किसमें क्या नहीं मिलना चाहिए। इसका डेफिनेशन देखिए, संक्रामक संबंध एक सेट पर परिभाषित द्विआधारी संबंध है। जैसे कि यदि पहला तत्व दूसरे तत्व से संबंधित है, अगर पहला किससे संबंधित है, दूसरे से, तो दूसरा सेट का तीसरे तत्व से संबंधित है, तो पहला तत्व तीसरे तत्व से संबंधित होना चाहिए। मतलब पहला दूसरे से कनेक्ट है और दूसरा किसी
तीसरे से कनेक्ट है, तो पहले और तीसरे का भी रिलेशन हमें मिलना चाहिए। तो वो यहाँ पे हम ढूंढ लिए हैं, तो इस वाले संबंध को हम क्या बोलेंगे, संक्रामक संबंध बोलेंगे। अब इन तीनों रिलेशन पे तुल्यता संबंध हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, पहले इन तीनों पे बेस्ड हम एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद हम अगले वीडियो में इस एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन करवाएंगे। एक दो एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर का इतना रिलेशन दे दिया है, और इसमें हमें प्रूफ क्या करना है कि दिया हुआ संबंध क्या है, स्वतुल्य है और सममित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। यहाँ तो पहले ही बता दिया है कि ये स्वतुल्य है और लेकिन सममित और संक्रामक नहीं है, लेकिन हमें यही प्रूफ करना है। सबसे पहले देखेंगे, ये रिलेशन दे दिया है, हम स्वतुल्य चेक करेंगे कि ये कैसे है। स्वतुल्य में क्या होता है, 3 सेट, मान लीजिए 3 एलिमेंट उसमें दिए हुए हैं 1 2 3, तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो 1 का 1 के साथ दिखा, ये भी हो गया, 2 का 2 के साथ दिखा, ये भी फाइनल है, 3 का 3 के साथ दिख गया, बस अब हमें कुछ देखना ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा, हमारा स्वतुल्य हो गया। मतलब ये हमारा क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये सममित नहीं है। सममित नहीं है मतलब अगर 1 का 1 के साथ रिलेशन दिख रहा है तो ठीक है, तो 1 का 1 के साथ है, ये दोनों तो मान लीजिए सेम सेम है, तो ये हो जाएगा। यहाँ पे चेक करेंगे कि 1 का रिलेशन 2 के साथ है, तो क्या 2 का रिलेशन 1 के साथ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 1 का रिलेशन 2 के साथ दिया है, तो लेकिन 2 का रिलेशन 1 के साथ नहीं, यहाँ पे 3 के साथ दे दिया है, तो ये हमारा क्या होगा, सम्मित संबंध नहीं होगा। और नहीं होने का रीजन हम यहाँ पे आप लोगों को लिख के बता दे रहे हैं, क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे 1 2 बिलोंग किस में कर रहा है, रिलेशन आर में मान लीजिए कर रहा है, तो ये कर रहा है, लेकिन यहाँ लिखोगे बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये हम किसका रीजन दे दिए हैं, सम्मित संबंध का दे दिए हैं। अब हम देखेंगे संक्रामक क्यों नहीं है। संक्रामक में क्या होता है, मान लीजिए 1 का 2 के साथ है, तो फिर 2 का मान लीजिए 3 के साथ है, तो 1 का 3 के साथ हम ढूंढेंगे। ये जो, अगर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, संक्रामक में अगर जो स्वतुल्य हो जाता है उसको एकदम हटा दीजिए, तो इसको हमें चेक ही नहीं करना है। संक्रामक के लिए इसको हमें चेक ही नहीं करना है। चेक हम इधर करेंगे, मान लीजिए 1 का 2 के साथ दिखा, तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये तो दिखा कि 2 3 के साथ रिलेटिव है, हम इन दोनों को हटाएं तो हमें 1 3 मिलना चाहिए, तो ये तो इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो मतलब ये संक्रामक नहीं है। इसका भी अगर हम रीजन देना चाहें तो आराम से दे सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे 1 2 बिलोंग्स टू आर, फिर लिखेंगे 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये हमारा किसके लिए हो गया है, ये हमारा संक्रामक के लिए हो गया। ये हमारा संक्रामक संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, और इसको हम क्या कह देंगे, ये सम्मित नहीं है। सम्मित संबंध ये हमारा नहीं है। इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए, हम आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिए, आज हम क्या पढ़े हैं, रिलेशन पढ़ चुके हैं और टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ चुके हैं। तो अब अगले वीडियो में हम रिलेशन के सारे क्वेश्चन कर लेंगे और टाइप्स ऑफ रिलेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फलन पढ़ेंगे, और उसके बाद फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणी, फिर द्विकाधारी संक्रियाएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।